गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास थोड़ा लेट हो गई, ठीक है, क्योंकि पीपीटी बनाने में थोड़ा टाइम लग गया और फर्स्ट क्लास भी है नए टॉपिक की। और आपको टॉपिक दिख भी रहा होगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं टॉपिक क्या आपको दिख रहा है। एक मिनट, टॉपिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ज्योमेट्री, ठीक है। इसको आप लोग कहते हैं ज्यामिति। क्या कहते हैं? ज्यामिति, ठीक। तो अभी हम क्या है, नया टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं ज्योमेट्री। मेंसुरेशन खत्म हो गया, मतलब क्षेत्र मिति हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। जितने भी पार्ट्स थे मैंने क्षेत्र मिति में कंप्लीट करा दिए। जितने भी टाइप्स थे, टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे, लेवल्स थे, तो सभी मैंने टच किए, कोशिश किया हूँ, ठीक है। वही कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको ज्योमेट्री में भी आपको वहाँ पर सारी चीज़ें टच हो जाए, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। देखिए, फर्स्ट क्लास है, बेसिक्स से एकदम स्टार्टिंग से बात चलेंगे और एकदम कुछ छोटी से छोटी और बहुत ही मोटी बातें को सीखेंगे। होती तो छोटी है पर बहुत ही मोटी बातें होती हैं, इसका बहुत ही यूज होता है एग्जाम में। देखिए, आगे बढ़ते हैं पहले कि बेसिक्स क्या क्या होता है। देखिए, पहली चीज पॉइंट आप बनाएंगे, पहला लिखेंगे क्या, कहते हैं क्या, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट को आप कहेंगे बिंदु, क्या कहेंगे? बिंदु, हाँ बिंदु, ठीक। ठीक है, इसका तो कोई भी लेंथ नहीं होता है, नो लेंथ, लेंथ नहीं होता, ब्रेड्थ नहीं होता, ठीक है, एरिया नहीं होता है और पेरीमीटर भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। इनमें से कुछ भी नहीं होता है इसका। तो इसको कहते हैं, किसी एक पॉइंट को कहते हैं क्या होता है, उसका ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना एरिया, ना पेरीमीटर है, कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? पॉइंट, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को क्या करें, अगर इसी तरीके से पॉइंट क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स अपने आपस में मिल जाएं, ठीक है, तो एक क्या कर देंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या कहेगा? ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक। क्या? ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो है मिलकर क्या बनाएंगे? एक लाइन, ठीक है। अच्छा, कुछ सिंबल्स होते हैं आपको दिखेंगे ज्योमेट्री के अंदर, सिंबल्स को देखिए, जैसे ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। दोनों तरफ एरो होगा और ऐसे ई और बी लिखा होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इस सिंबल को ऐसे डिनोट करेगा कि ए बी, ठीक। इसका कहने का मतलब है कि दोनों तरफ एरो है, तो इसका कोई भी स्टार्टिंग, नो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, ठीक है। कोई इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं डिसाइड किया गया, ठीक है। चलिए, एक और सेगमेंट देखिए, यहाँ पर ये दो ऐसे लाइन खींचे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे इसको यहाँ पे खींचे हुए हैं ये लाइन, ये है ए और बी, इसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या हो है, जिसको हम कहते हैं रे। रे क्या होता है? हिंदी वाले कहेंगे इसको किरण, शाहरुख खान वाली किरण नहीं, ठीक है, किरण। कह रहा है कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और रे विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, ठीक है। अब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो डिसाइडेड रहता है कि यहाँ से शुरू होने वाला है ए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये चल दिया आगे। अब एंड कहाँ होगा मुझे नहीं पता, तो इस एरो को ऐसे दिखा देते हैं बी पॉइंट, तो एंड नहीं हमको नहीं पता, तो यहाँ पर हमको नो एंड
नो, जहां हमको एंड न पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़कर देखते हैं क्या चीजें हो सकती हैं। यहाँ तक हो गया, चलिए इसको रब कर दूं, हटा दूं, ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, पहले देखते हैं क्या है। अभी देखते हैं कुछ कॉन करेंट लाइन्स, कॉन करेंट लाइन्स जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं समवर्ती, समवर्ती रेखा, समवर्ती। ठीक, तो क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स passing through single point। ठीक है, सिंगल पॉइंट मतलब नंबर ऑफ लाइन्स, यहाँ से ये लाइन, ये लाइन, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स जो हैं पास कर रहे हैं और किससे, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से। तो ये जो सिंगल पॉइंट है यही कहलाता है हमारा कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, सिंगल पॉइंट से जाएगा। ठीक, सिंगल पॉइंट से जाएगा तो उसको कॉन्करेंट। आगे देखिए, एंगल किसे कहते हैं, एंगल का मतलब क्या, आप लोग हिंदी में कहेंगे कोण। कोण क्या कहता है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। जैसे दो लाइन ले लेते हैं, एक ये लाइन और ये ए है, ये बी है, ये सी। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो इंक्लिनेशन है, ठीक है, जो इंक्लिनेशन है तो उसको क्या कहेंगे, हम थीटा से भी दिखाते हैं, तो इसी को कहते हैं इक्वल्स, इसी को कहते हैं हम इक्वल्स। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि एंगल्स की बात हो रही तो कितने टाइप के एंगल्स होते हैं ये देखते हैं। चलिए आपके सामने टाइप्स ऑफ एंगल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, आपको राइट एंगल दिख रहा है तो यहाँ पर दिख रहा है ये थीटा, जिसको आप लोग कहते हैं सम। ठीक, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है 90। ठीक, चलिए सेकंड देखते हैं, दो रेज लाइन दिख रही है आपको, ये वाली एक लाइन दिख रही है, एक ये लाइन दिख रही है, और इन दोनों के बीच का इंक्लिनेशन एंगल कितना है, ठीक। आगे देखिए, सेकंड कहते हैं एक्यूट एंगल, जिसको आप लोग कहते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक, यहाँ पर आपको थीटा जो दिख रहा है, यहाँ पर जो थीटा है वो क्या होगा, थीटा विल बी लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90। कंडीशन को लिख दीजिएगा कि थीटा विल बी लाई बिटवीन द 0 डिग्री टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम होगा, 90 अंश के से कम होगा कोण। ठीक है, तो वो हमारा एक्यूट एंगल है। अगर यहाँ पर थीटा दिख रहा है, ठीक है, तो थीटा यहाँ पर आपको दिख रहा है 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, जिसको आप कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कह रहे हैं, हिंदी में कहेंगे इसको अधिक कोण। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, थीटा विल बी ग्रेटर देन 90, थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन मतलब थीटा यहाँ पर कितना होगा 180 डिग्री का होगा। आगे बढ़ते हैं,
रिफ्लेक्स एंगल दिखता है, रिफ्लेक्स एंगल को आप कहेंगे बृहद कोण, बृहद कोण, ठीक है। बृहद कोण में थीटा, थीटा जो यहाँ पर ये थीटा, ये वाला देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाला जो बन रहा है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, ठीक है। तो थीटा जो लाई करेगा 180 डिग्री से 270 के बीच में लाई करेगा, ये थीटा लाई करेगा, ठीक। कंप्लीट कंप्लीट एंगल मतलब आप कह सकते हैं जीरो एंगल भी कह सकते हैं, कंप्लीट एंगल भी कह सकते हैं। तो ये थीटा जो हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप 360 भी कह सकते हैं, 0 डिग्री भी कह सकते हैं, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री या 0 डिग्री। बात मुझे समझ, कोई डाउट है? ये सब बेसिक्स अभी तक, कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर अभी तक आपको दिख रहा है। आगे बढ़े, कुछ चीजें जानते हैं कि हमारे पास हमको दो टर्म और दिखते हैं जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक आपको दिखता है सप्लीमेंट्री एंगल। एक कम्प्लीमेंट्री हम लोगों ने अभी तक ट्रिगो में पढ़ा है, सप्लीमेंट्री नहीं पढ़ा गया है, ठीक है। इसको आप लोग हिंदी में कहते हैं पूरक कोण, ठीक। और इसको हिंदी में कहेंगे समपूरक, समपूरक, समपूरक कोण, समपूरक कोण। इन दोनों का क्या रिलेशन देखते हैं। पूरक कोण जो होता है उसको कहते हैं 90 माइनस थीटा कहते हैं, और संपूरक कोण जो होता है उसको कहते हैं 180 माइनस थीटा। जैसे देखिए कि आपको ये एक एंगल दिख गया, एंगल से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने अगर इसको थीटा मान लिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अगर एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी अगर थीटा है, तो एंगल जो बी डी बी सी जो है, यही तो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि इसका क्या है, ये राइट एंगल दिख रहा था, तो राइट एंगल पे एंगल दिख रहा था, यही तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जिसको आप क्या कहेंगे 90 माइनस। आगे बढ़ते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर ये एंगल यहाँ पर अल्फा है, अगर ये एंगल हमारा बीटा है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का सम होना जरूर चाहिए। ध्यान रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा हमारा 90 डिग्री जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सप्लीमेंट्री की तरफ। 180 की बात किया है तो 180 में से कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक एंगल ले लिया, अगर ये हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो यही तो एंगल है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला एंगल अल्फा, ये थीटा है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, तो थीटा अल्फा प्लस थीटा जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इनका सम 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा सप्लीमेंट्री का सम जो है दोनों एंगल्स का 180 होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, इरेज कर दूं यहाँ पर, ठीक। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको इरेज कर दूं मैं। देख आगे कुछ देखते हैं, इसमें क्या चीजें हैं। आता है एक टर्म आता है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं क्रमागत, क्रमागत कोण, ठीक है। एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल में, ठीक है।
अभी क्या कह रहा है, जैसे मेरे पास ये एंगल, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर दो लाइन था, इन दोनों के बीच में अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक, एंगल 1 और एंगल 2 है, और वर्टेक्स दोनों का सेम होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स पर, कॉमन वर्टेक्स पर, कहाँ पर, ये ए बी सी और ये डी है, तो वर्टेक्स हमारा क्या है, कॉमन वर्टेक्स क्या है, बी पर ही जो दो एंगल बन रहे होंगे वही एक दूसरे के क्या होंगे, एडजस्टेंट होंगे, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजस्टेंट। ठीक, सेकंड टर्म में और देखते हैं क्या है हमारे पास, वर्टेक्स अपोजिट एंगल्स, इसको आप लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख, 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 ठीक है, शीर्षाभिमुख। देखिए ये कैसे होते हैं, जैसे आपको मैंने दो लाइन को क्या है दूसरे से कट कर दिया है, तो एंगल्स इनके बीच में बनेंगे, देखिए जैसे ए है, ये बी है, यहाँ पर सी है, ये डी है, ठीक, तो इनका वर्टेक्स क्या दिख रहा है, वर्टेक्स ये कॉमन दिख रहा है इन दोनों का, वर्टेक्स वर्टेक्स जो कॉमन दिख रहा है ये पॉइंट दिख रहा है, जिसको आप कह सकते हैं ओ बी, ठीक, अगर हमारा थीटा है, सिमिलरली ये भी हमारा कितना हो जाएगा थीटा, अगर ये हमारा अल्फा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला, अपोजिट की बात कर रहा है ना, जस्ट उल्टा, मतलब वर्टेक्स के जस्ट उल्टा, इसका वर्टेक्स अल्फा का वर्टेक्स ये है तो इसके जस्ट उल्टा, मतलब ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारा, ठीक, उसी तरीके से जैसे हमारा ये अगर हम कहते हैं कि ये बीटा है तो इसका एडजस्टेंट एंगल कितना हो जाना चाहिए, अरे एडजस्टेंट एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाना चाहिए 180 माइनस बीटा, और वर्टेक्स अपोजिट एंगल कितना हो जाना चाहिए, तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा, बीटा बनेगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन के अंदर है, ये लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम होना चाहिए 180 होना चाहिए था, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल भी दिख रहा है, ठीक है, एडजस्टेंट एंगल भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, वर्टेक्स अपोजिट एंगल भी दिख रहा है, ठीक है, सारी चीजें। अब इन सभी चीजों का यूज करेंगे हम अपने पैरेलल लाइंस कॉन्सेप्ट में, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है, चलिए देखिए भाई, आपको दो पैरेलल लाइंस यहाँ पर दिख रही हैं, ये एल है, ये, ठीक, पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं, जिसको पैरेलल लाइंस को आप लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन, जिसको कहते हैं समांतर रेखा, समांतर, क्योंकि इनके बीच में अंतर जो होता है, डिफरेंस जो होता है वो इक्वल है, ठीक। अभी मैं कह रहा हूँ कि दो पैरेलल लाइंस एल और एम था, और उसमें एक और लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन टी है, ये लाइन जो है थर्ड, ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ कर दिया ये टी है, जिसको आप कहते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको आप लोग हिंदी में भी कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तिर्यक, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा भी इसको आप कह सकते हैं, किसको, ट्रांसवर्सल लाइंस को तिर्यक रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो पैरेलल लाइंस को एक तिरछी तिरछी रेखा जो है, तिर्यक रेखा जो है टी है, कट कर दे रहा है, तो इसकी वजह से आपको कितने एंगल्स बनते दिखेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, यहाँ पर 7,
8 एंगल आपको बनते दिखेंगे। अब इसी के अंदर आपको कुछ दिखना है, बताना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों बताना है, वर्टेक्स अपोजिट एंगल्स और कोइंसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इन सभी का ही यूज होगा। ठीक है, देखिए पहली बात की करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हम कहते हैं इसको संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल से मैं कहता हूँ कोई भी एक एंगल ऐसा पकड़ लीजिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कोई भी एक ऐसा, कौन सा कहता हूँ, जैसे कि एंगल 1 पकड़ लिए, तो एंगल 1 पे फिगर कैसा बनता दिख रहा है? एंगल 1 पे ये ऐसा बनता दिख रहा है एंगल 1। इसी तरीके का सेम फिगर आपको कहाँ और बनता दिखेगा? तो आप कहेंगे यही सेम फिगर आपको ऐसा वाला ही ये कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है? पजल की तरीके से देखिए कि एंगल 1 को अगर मैंने पकड़ लिया है तो एंगल 1 का फिगर कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। ये कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा? एडजस्टेंट हो जाएंगे। ठीक, एंगल 1 और एंगल 5 एडजस्टेंट हो जाएंगे। चलिए, अगर मैं कहता हूँ कि एंगल 2 को आप ले लीजिए, तो एंगल 2 का फिगर आपको कैसा बनता दिख रहा है? ऐसा बनता दिख रहा है। पजल की तरीके से देखिए। ठीक है, कि अगर ये फिगर आपको दिख रहा है तो ये फिगर आपको कहाँ पर ऐसे ही फिट होता दिखेगा? तो आप कहेंगे ये वाला फिगर तो यहाँ पर फिट होते दिखेगा। कहाँ पर? इस वाली जगह पर, 6 वाली जगह पर फिट होते दिख रहा है। तो आप क्या कहेंगे? एंगल 2 और एंगल 6 जो है वो क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अच्छा एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स है। सिमिलरली एंगल 1 से एंगल 4 भी एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, तो यहां से देखते चलेंगे सारी चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मुझे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहां से मिल सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि ये एंगल 4 पे दिख रहा है। एंगल 4 का फिगर आपको कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। एंगल 4 ये दिख रहा है। मैं कहूंगा इसी को कहीं और फिट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ सर यहाँ पर फिट हो रहा है। ये पजल के तरीके से सेप को ऐसे कहाँ पर फिट हो रहा है? यहाँ पर फिट हो रहा है। तो एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। एक और बचता है कि एंगल 4 के साथ एंगल 3 देखिए। एंगल 3 ऐसा बनता दिख रहा है। ये वाला एंगल, ये शेप आपको कहाँ और फिट होता दिख सकता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर एंगल 7 पर ये वाला फिगर फिट होता दिख सकता है। इसी वजह से एंगल 3 और एंगल 7 जो है वो क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दें, एकदम ध्यान से समझिएगा जो चीज मैंने बताया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आप ध्यान दीजिएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या करना है भाई कि ये शेप खोजिएगा। एंगल 1 का शेप जो दिखा है, ये शेप कहाँ फिट हो सकता है इस फिगर के अंदर? तो आप कहेंगे यहाँ पर एंगल 5 पर फिट हो सकता है। तो एंगल 1 और 5 हमारे करस्पॉन्डिंग हो गए। एंगल 2 का शेप देखिए, एंगल 2 का शेप किस तरीके से बन रहा है? तो एंगल 2 का शेप कहाँ फिट हो सकता है? तो आप कहेंगे एंगल 6 पर सेट हो सकता है। तो एंगल 2 और 6 जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 4 जो है, एंगल 4 का शेप जो है ऐसा बनता दिख रहा है। ठीक है, तो ये फिगर कहाँ पर हमारे इसमें सेट हो सकता है? किसी और जगह। तो आप कहेंगे एंगल 8 की जगह पर ये फिगर सेट हो सकता है। तो एंगल 4 और 8 हमारा जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 3 का देखेंगे तो फिगर आपको ये ऐसा बनता दिख रहा है। तो एंगल 3 जो है हमारा फिगर में कहाँ और सेट हो सकता है? तो आप कहेंगे 7 पर सेट हो सकता है एंगल के। तो आप क्या करेंगे? एंगल 7 पर ले जाकर रख देंगे। तो एंगल 3 और एंगल 7 जो है हमारा क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े। ठीक, सेकंड आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर, एक छोड़कर, एक छोड़कर। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर। इंटीरियर एंगल्स, समझिए। तो पहले तो आप पता कीजिए, एक मिनट रुक जाइए। चलिए सेकंड बात करते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट तो पता चले, इंटीरियर एंगल्स की बात करें। तो पहले आप इंटीरियर एंगल्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो आपको इंटीरियर एंगल्स दिख रहा है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5,
ये एंगल्स मैं आपको जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये सब क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स है। ये सब क्या है, इंटीरियर। पहले आप क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल्स को पहले डिसाइड कर देंगे कि इंटीरियर एंगल्स हैं कौन कौन से। तो ये देखिए इंटीरियर एंगल्स आपको दिख रहा है, एंगल 3, 4, 5, 6 कौन कौन से होंगे एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स पहले डिसाइड कर लेंगे कि एंगल कौन कौन से हमारे होंगे इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3, 4, 5, 6 हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स में अगर मैं एंगल 3 को लेता हूँ तो सिर्फ इन्हीं 4 एंगल्स की बात करेंगे, एंगल 3, 4, 5, 6 की बात करेंगे। अगर मैं एंगल 3 को अगर लेता हूँ तो इसका एक अल्टरनेट छोड़कर, मतलब 3 को बाद 4 को छोड़कर 5 वाला लेंगे, तो एंगल 3 और एंगल 5 जो है बराबर है। सिमिलरली अगर मैं एंगल 4 की बात कर रहा हूं तो एंगल 4 की बात कर रहा हूं तो 5 को छोड़कर 6 वाले को ले लेंगे, तो एंगल 4 इसके बराबर होगा एंगल 6 के। ठीक, तो इंटीरियर एंगल, पहले तो इंटीरियर एंगल डिसाइड करने की बात कर दिया, तो इंटीरियर एंगल डिसाइड कर लीजिए और जिस एंगल को ले रहे हैं उससे अगला वाला छोड़कर उसके बाद वाला लेंगे, तो अल्टरनेट कह रहा है। सिमिलरली एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। तो एक्सटीरियर एंगल आपको दिखेगा क्या, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 8 और एंगल 7। ठीक, ये जो मैंने ग्रीन से कलर किया हुआ है ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। अगर मैं कहता हूं कि एंगल 1 अगर मैं लेता हूं एक्सटीरियर एंगल्स का, तो एक्सटीरियर एंगल में एंगल 1 के बाद आपको दिख रहा है क्या, 8 दिख रहा है। एंगल 1 के बाद क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो एंगल 1 के बाद 8 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, इसको छोड़कर 7 लेंगे, तो एंगल 7। चलिए अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर में ही एंगल 2 को लेने की बात करूं, तो आप कहेंगे एंगल 2 को ले रहे हैं तो एंगल 2 के बाद जो हमारा अगला जो होगा 7 है, 7 ना होकर इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अल्टरनेट है, 7 को छोड़कर 8 को लेंगे, तो एंगल 2 से क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। चलिए बात यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है। चलिए वर्टेक्स अपोजिट एंगल्स की बात कर रहा हूँ। वर्टेक्स, तो आपको दो वर्टेक्स यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। फर्स्ट वर्टेक्स आपको क्या दिख रहा है, देखिए वर्टेक्स आपको क्या दिख रहा है, वर्टेक्स यहाँ पर एक दिख रहा है और एक यहाँ पर वर्टेक्स बनता दिख रहा है, दो जगह वर्टेक्स दिख रहा है। अगर एंगल 1 की बात करूं, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल को उल्टा एंगल, जो एंगल लें उसका जस्ट उल्टा देखिए कौन सा है, वर्टेक्स के अपोजिट। तो उनके वर्टेक्स एंगल 1 के अपोजिट क्या दिख रहा है, एंगल 3 दिख रहा है। सिमिलरली एंगल 2 के क्या दिखेगा, तो आप कहेंगे एंगल 4 दिख रहा है। एंगल अगर मैं 5 की बात करूंगा तो आप कहेंगे एंगल 7 ये बराबर हो जाएगा, वर्टेक्स अपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर एंगल 6 की बात करूं तो एंगल 3 हो जाएगा। ये हो गया वर्टेक्स अपोजिट एंगल्स। ठीक, ये सारे हो गए। आगे बढ़ते हैं, ये को इंटीरियर क्या वाला है आपको दिख रही है, ये को इंटीरियर जो दिख रहा है, ये को इंटीरियर क्या है भला भाई। को इंटीरियर, पहले इंटीरियर पकड़िए, इंटीरियर मतलब अंदरूनी कोण, अंदर का कोण, ठीक है। और इंटीरियर का हो गया, उसके बाद को मतलब साथ वाले, तो अंदर के दो साथ वाले कोण कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे एंगल 4 और एंगल 5, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सिमिलरली आप कहेंगे इस साइड भी हो सकता है सर, हम कहेंगे हाँ इस साइड भी हो सकता है, एंगल 3 और प्लस एंगल 4, इन दोनों का सम क्या होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, को इंटीरियर एंगल्स में एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4, टाइम आउट होने वाला 10 मिनट बाद, उसके बाद फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक से। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनका सम 180 डिग्री।
ये सब सारी बेसिक थी अभी तक। दो पैरेलल लाइंस में अगर कोई लाइन कट कर देता है तो ये सारी कौन से एंगल्स बनते हैं, कौन से एंगल बराबर होंगे, कौन से क्या होंगे। चलिए इसी पर हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं और इसमें आपको हम और दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए इरेज कर देता हूँ मैं सभी को, ठीक है। चलिए अगर मैं कहता हूँ इसी में फिर से आइए कि एंगल अगर अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे इसका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम इसका यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक। बात समझ में। अगर ये 60 डिग्री है तो इस 60 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ बनना चाहिए, तो आप कहेंगे जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बनना चाहिए, ठीक। अभी मैं कह रहा हूं कि अल्टरनेट, अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अगर ये 120 है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पर, क्योंकि इसको छोड़कर इंटीरियर में यहाँ पर बनना चाहिए। बात सुनिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल अगर मैं कहता हूँ इस वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाइए, तो आप कहेंगे कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे यहाँ बनेगा। अच्छा, इसी एंगल का मैं कहूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल बनाइए, तो आप कहेंगे इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये सेम हमको फिगर देखना है कहाँ बनेगा, तो ये आपको यहाँ बनेगा, तो इसका हो जाएगा 120 डिग्री। अब मैं कहता हूँ कि को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो आप यहाँ पर देखिए इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर मैं कहूँ कि ये एंगल जो बचा रहेगा ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे दो तरीके से निकल सकते हैं, सर मैं 120 का एडजेसेंट एंगल भी ले सकता हूँ, 60 डिग्री बन सकता है, या इस 60 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बना सकता हूँ, या इस वाले 60 डिग्री का मैं क्या बना सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल भी बना सकता हूँ, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री। बात समझ में आए सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन पर आता है। चलिए पहला क्वेश्चन बना रहे हैं कि आपको दो लाइंस आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, ठीक। अभी कह रहा है कि ये अगर 37 डिग्री है और ये हमको दे रखा है एंगल 43 डिग्री, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, ये बताना है कि ये x कितना होगा, ये x डिग्री कितना होगा, इसको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, ए बी आपको गिवन क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी को, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि एंगल यहाँ पर आप लीजिए ओ रख लीजिए, यहाँ पर एम रख लीजिए, आपको दिखा हुआ है, और यहाँ पर एन रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है बी ओ एन आपको दे रखा है 37 डिग्री, डी एम एन आपको दे रखा है 43 डिग्री। तो इसी तरीके से हमारा ये एंगल एन कितना होना चाहिए, देखिए एक आंसर आ गया है 80 डिग्री, प्रवीण कुमार का आंसर आ गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको ड्रॉ, कैसे इसको फाइंड करेंगे उस चीज को भी देखिए। मैं क्या करता हूँ, देखिए क्या कहूँगा मैं इसको, हटाता हूँ इसको, मुझे एक्स ही तो फाइंड करना था, एक्स को हटा, ठीक है। चलिए और मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए नहीं हो पाया सीधा, ये स्ट्रेट लाइन। हाँ सभी के आंसर आ रहे हैं भाई, जिसको नहीं आया उसके लिए भी थोड़ा सा सब्र रखिए, मालूम है कि आप लोगों को आते हैं, ठीक है, पर थोड़ा सा सब्र रखिए। मैंने एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया ई और एफ का, आंसर पर आंसर, आंसर पर आंसर, वेरी गुड, ठीक है। ई और एफ का लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर आपको ये दिख रहा है कि ए बी, अगर ए बी क्या है, ई एफ के पैरेलल दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर जो ओ एन दिख रहा है ये ट्रांसवर्जल लाइन दिख रहा है, ट्रांसवर्जल लाइन दिख रहा है। ट्रांसवर्जल लाइन के साथ साथ देखिए अगर ये इंटीरियर है तो इसका भी इंटीरियर यही होना चाहिए, ये एंगल इंटीरियर, ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर।
तो अगर ये 37 है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये 37 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली आते हैं, अब हम इस वाले CD और EF को कंपेयर करते हैं। CD EF में ये देखिए, अगर 43 हमारा इंटीरियर एंगल है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बनेगा, इसको छोड़कर यहाँ पर बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 43 डिग्री। और इसी का तो सम हमको फाइंड करना था, इसी को तो एक्स फाइंड करना था, दोनों का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 डिग्री इज द आंसर। देख लेता हूँ भाई सभी के आंसर आ गए थे 80 डिग्री। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगर आ गए हैं तो। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ओके आपको ये दिया हुआ है 115 डिग्री, ये दिया हुआ है 135 डिग्री। तो मुझे फाइंड क्या करना है, ये एंगल करना है, एक्स फाइंड, एक्स कहते हैं। चलिए फाइंड करिए भाई, देखिए क्या हो सकता है। चलिए देखिए कैसे होगा, इसको ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रहा है। अब ऐसे डायरेक्ट तो कुछ हमको कोई इंटीरियर और इंटीरियर बनता दिख नहीं रहा है, तो पैरेलल लाइंस पहले बनाइए फिर ट्रांसवर्सल बनाइए। मैंने क्या किया है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया है आगे, ये लीजिए इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करते ही आपको क्या दिखेगा कि ये वाला जो एंगल है, ये अगर हमारा 35 है तो ये वाला इसका को इंटीरियर बनना चाहिए। तो ये एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 45 डिग्री है तो सिमिलरली इसका वर्टेक्स अपोजिट एंगल कौन सा होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ से आपको ये 115 डिग्री दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 डिग्री। अब ये आपको ट्रायंगल दिख गया, ये एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है यहाँ से। अगर दो एंगल आपको दिए हुए हैं 60 और 40, 100 के साथ 110, तो एंगल ये एक्स जो बचेगा कितना 70 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ सभी क्या है। देखिए यही बेसिक थोड़े से हल्के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने इसको यूज करने थे, ठीक है, उसके बाद सारे हो जाएंगे। चलिए इसी सभी के यूज होंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्या देखते हैं, कुछ नई चीज और देखते हैं। देखिए हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक, अभी क्या कह रहा हूं मैं, त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने इसका नेमिंग कर दिया है ए, ये है बी और ये सी, ठीक है, और इनकी साइड को मैंने रख दिया एंगल ए के सामने स्मॉल ए, एंगल बी के सामने स्मॉल बी, एंगल सी के सामने जो है स्मॉल सी, मतलब लेंथ मैंने इनके रख दी। ठीक है, कह रहा है द फिगर इज इनक्लोज्ड बाय 3 लाइंस इज ट्रायंगल, मतलब 3 लाइन से कोई जो इनक्लोज फिगर बनेगा वो ट्रायंगल होगा। और ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन होगा। मैंने आपको बताया था पॉलीगॉन पढ़ाते हुए कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन कौन सा होता है, वो होता है ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नंबर उठाया और वो उसकी लेंथ रख देंगे तो वो ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दो कंडीशन होते हैं, क्या, सम ऑफ द टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखिए फर्स्ट कंडीशन ये कि सम ऑफ द टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, सेकंड क्या है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड का डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन, will be lesser than the third side, will be lesser than the third side। क्या कि दो भुजाओं का सम करोगे तो तीसरी भुजा से ज्यादा आएगा, अगर किसी दो भुजाओं का क्या करोगे डिफरेंस लोगे तो तीसरी भुजा से वो कम होना ही होना है। ध्यान दीजिए। अच्छा मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर लेकर आपको दिखा समझाने की कोशिश